आप सलाम, मैं शरफुद्दीन साहिल। आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़। इस वक्त मैं बिस्सी विधानसभा के छछुआ गांव में मौजूद हूँ। दरअसल समाज की परिभाषा में वही मनुष्य दरअसल मनुष्य है जो समाज के दुख दर्द को समझता है, समाज के दुख दर्द में शरीक होता है और वाकई एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान और अच्छा लीडर और अच्छा रहनुमा वही हो सकता है जो समाज में रहने वाले लोगों के दुख दर्द को समझता है। इसी दुख दर्द को सामने रखकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मिस्टर जनाब नौशाद साहब यहाँ मौजूद है, जो कड़ाके की ठंड को देखते हुए सामने रखकर गरीब गुरबा के माबैन कंबल तकसीम करने का काम किया है, जो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले सर, आपका VOS 24 न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया भाई। देखिए, ऐसा है कि प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन 12 तारीख को था और 12 तारीख को जाले विधानसभा ब्लॉक देवरा बंधौली के अंदर 12 तारीख का एक बहुत भव्य कार्यक्रम था, जिसमें हज़ारों की तादाद में कंबल बांटा गया, सैकड़ों की तादाद में जैकेट बांटा गया और बहुत धूमधाम से हमने सुबह दिन में 1 बजे से लेकर और लगातार 7 बजे तक हम लोगों ने प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाया। इसलिए हमने मनाया कि एक तो हम कांग्रेस के निष्ठावान और बहुत मजबूत सिपाही हैं, साथ में वो एक ऐसी बेटी हैं, ऐसे बेटी हैं जिन्होंने देश के, उनके पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी और हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत भावुक होकर जुड़े हुए हैं, बहुत जज्बात से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं लास्ट 20 साल से। और 2 बार मुझे चुनाव लड़ने का भी दिल्ली के अंदर मौका मिला और अब आके हम लोग अपने गाँव में, अपने ब्लॉक में और अलग, जैसे आज बिस्पी असेंबली के अंदर है, इस तरीके से कल नानपुर के अंदर रहेगा कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम हम लोग का कुछ न कुछ, इससे पहले भी लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे राशन भेजे जाने के अंदर और बिस्पी के भी अंदर हमने इमरान भाई को बांका के अंदर हमने राशन दिया। तो मेरा सेवा भाव का काम है, सेवा भाव चलता रहेगा। समाज के प्रति इस कड़ाके की ठंड में समाज की सेवा, इंसानियत की खिदमत का जज्बा और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? देखिए, हम लोग के सीनियर नेता थे ऑस्कर फर्नांडिस साहब, ऑस्कर जी, अहमद पटेल साहब के साथ हम लोग अभी 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई है, आपने देखा है। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अच्छाई का रास्ता, एक सच्चा रास्ता और ख़िदमत का रास्ता। आप कुछ, आपके पास पद है या नहीं है, आप विधायक हैं, MP हैं या नहीं है, आप कुछ पद पे हैं या नहीं है, लोगों की खिदमत करते रहिए, लोगों की दुआ लेते रहिए, लोगों की सेवा करते आप लगातार कंबल वितरण कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। कई बार आपका कार्यक्रम हुआ, VOS 24 न्यूज़ की टीम उसको कवर किया है और उसी की एक कड़ी जो है आज छछुआ में भी है। आज आपने तकरीबन कितने लोगों के माबैन कंबल वितरण का काम किया? आज हम लोगों ने 250 लोगों को, मेरा फेसबुक चल रहा था, लाइव चल रहा था, उसमें आप देखेंगे 250 लोगों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया। लगभग 100 लोगों को यहाँ पे चप्पल हम लोगों ने वितरण किया, 100 लोगों को मैंने किया, बाकी लोगों को हम लोगों ने किया। और कुछ मफलर भी था, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहते हैं कि गाँव वाले जो ज़रूरतमंद लोग हैं कुछ ना कुछ लेते हुए चले। जी, प्रियंका गांधी का जन्मदिन था, इसकी मुनासबत से आपने लगातार कई दिनों से लोगों के दरमियान, गरीब गुरबा असहाय लोगों के दरमियान कंबल वितरण कर रहे हैं। क्या ऐसा कांग्रेस के जो भी कद्दावर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उन तमाम के जन्मदिन पे आपका ये किरदार होता है? बिल्कुल होता है। इससे पहले भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनके इसमें राशन बांटा था। अभी अजय माखन जी का हमारा जन्मदिन था, उसमें अभी मृत्यु हुई थी, अहमद पटेल साहब की डेथ हो गई थी, तो मैं फिर से गाँव में 1 महीने पहले देवरा बंधौली के अंदर आके कंबल बांटा था। मुझे मालूम है इस कड़ाके की ठंड के अंदर लोगों को कितनी ज़रूरतें होती हैं, तो कोई गर्म कपड़ा मिल जाए, कंबल मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, कोई ज़रूरत की चीज़ें बहुत होती हैं। मैं चाहता हूँ, गर्मी में कहीं ना कहीं आदमी कहीं सो के गुजार लेता है, लेकिन ठंड में कि मतलब बिना कंबल और बिना गर्म चीज़ों के नहीं सो सकता। ये कंबल वितरण का सिलसिला कब तक चलेगा और कहाँ तक? ये अभी देखिए, ऐसा ना, अभी कल या तो जाले में या नहीं तो नानपुर ब्लॉक है सीतामढ़ी के अंदर, वहाँ मुझे वितरण करना है। बट कल ये राज्य भवन का घेराव रखा है कांग्रेस ने, तो हम सोच रहे हैं कल बांटें या परसों बांटें, उसके हिसाब से। जी, सियासत पे आते हैं। राजभवन का घेराव लगातार कई महीनों, तकरीबन 40-50 दिनों से किसान सड़कों पे हैं। तकरीबन 60-70 किसान मर चुके हैं, 60-70 नहीं, 100 से ऊपर, 100 से अधिक लोग जो मर चुके हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। इस संदर्भ में आप क्या? देखिए, इससे पहले भी जो है ना, लैंड एक्विजिशन बिल आया था और उसमें राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से लेकर और बाहर भी लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ी थी और सरकार को ये
वो बिल वापस लेना पड़ा था। इस बार फिर से जो अडानी और अंबानी को ज़मीन और किसान को बर्बाद करने का जो बिल लेके आए, काला कानून लेकर आए, उसके खिलाफ आपने देखा कि दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। लेकिन ये नंगी लूली पहली सरकार जो है ना, सुनने को राजी नहीं है। और ना सिर्फ इसी में लोगों को बर्बाद किया है, मारा गया, 150 लोग लगभग मर गए हैं किसान इस टुटती हुई ठंड के अंदर। लेकिन ये इतने घटिया लोग हैं, इतने बड़े व्यापारी हैं ये लोग, और व्यापार करना चाहते हैं, लोगों की सुविधा नहीं। कहता था सबका साथ सबका विकास, मैं सबका चौकीदार हूँ। अरे जो आपको अनाज देता है, जो आपके बच्चों को पालता है, जो आपके पेट भरता है, उस किसान को आज आपने 50 दिन से परेशान किया हुआ। 150 लोग मर गए। आपने नोटबंदी के अंदर कम से कम 200 लोग मर गए, लोग बर्बाद हो गए। आपके अनप्लान लॉकडाउन ने हज़ार किलोमीटर लोगों के इतने मोटे छाले पड़ गए, हज़ार किलोमीटर। आपके GST से सारे छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए। मैं बार बार ये चीज़ वो कहता हूँ, लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए मैं बोलता हूँ अब शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो जनता के बारे में नहीं सोचती, जो किसान के बारे में नहीं सोचती, जो मजदूर के बारे में नहीं सोचती। उसको डूब मरना चाहिए और तुरंत मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि 2024 का इंतज़ार नहीं करे, बल्कि इसको जो इनकी हिफाजत पुलिस करती है, इनकी हिफाजत CRPF करती है, इनकी हिफाजत मिलिट्री कर रही है। आज हालात देश के ऐसे हैं कि ये लोग अगर आगे नहीं आए तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन बीजेपी के छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हो, तमाम का आरोप है कि किसानों को जो है विपक्ष जो है वरगला रहा है, उन्हें बहका रहा है। देखिए ऐसा है, इसके बारे में आप क्या? ऐसा है, किसानों को अगर 1 किसान हो, 2 किसान हो, 3 किसान हो, 4 किसान हो, 5 किसान हो तो बहला सकते हैं। क्या लाखों लाख किसान को क्या मोदी जी के पास ही दिमाग है या अमित शाह के पास ही दिमाग है? बाकी वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो किसान आंदोलन कर रहे हैं एक बॉर्डर पे, उनके अंदर किसी के अंदर जो कनाडा रहता है, जो अमेरिका से आया हुआ है अपनी ज़मीन बोने, और जो वो लोग कनाडा रहते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं। आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोल रहे थे। तो क्या मोदी जी को जो इंग्लिश नहीं आता है, उनको पढ़ना ठीक से नहीं आता है, उनको लिखना ठीक से नहीं आता, उनको सोचना ठीक से नहीं आता है, वो इतने बुद्धिमान है और बाकी 5 लाख किसान बेवकूफ़ हैं? जो किसान अगर किसान के हक में ये बिल होता तो आज किसान बिल्कुल ही आंदोलन नहीं कर रहा होता। कांग्रेस के वक्त के अंदर किसान को 72,000 करोड़ रुपया जो उनका माफ़ किया गया था जब UPA की सरकार थी, याद होगा, 72,000 करोड़ ये। और बार बार राहुल गांधी जी ने कहा ये कानून किसान का जो लैंड एक्विजिशन बिल है ना, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था। पहले इन्होंने ऐसा बिल लेके आए थे कि जहाँ मर्जी इनके किसानों की ज़मीन छीन ली जाए, किसानों का ज़मीन छीन लिया जाए, किसानों की ज़मीन को छीन लिया जाए और औने पौने भाव देके। लेकिन उसके बाद ऐसा कानून आया कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ 10 गुना, वहाँ के रेट के हिसाब से 10 गुना किसानों को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आप उसकी ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन किसान लगातार 40-50 दिनों से सड़कों पे है। आखिर विपक्ष कब पुरजोर अंदाज में सड़क पे उतरेगा और सरकार की जो के तहत जो है कानून जो लाया गया है उसकी मुखालफत कब करेगा? कल देखिए ना, कल पूरे देश के अंदर पहले भी किया है, राहुल जी ने किया है, प्रियंका जी ने किया है। अभी हम लोग मंदिर मार्ग में मैं, राहुल, ये प्रियंका जी सब लोग डिटेन होकर अरेस्ट करके हम लोग को लेके गए थे। कई प्रोटेस्ट प्रियंका गांधी कर चुकी है, कई आवाज़ राहुल गांधी उठा चुके हैं और कल पूरे देश के अंदर आंदोलन है, राजभवनों का घेराव है। तो कांग्रेस तो कर ही रही, विपक्ष का पूरा मतलब विपक्ष का, सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, किसान के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के। एक और आखिरी सवाल, बिहार में हैं आप इन दिनों, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है इस सिलसिले में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आज कर्नाटका बहुत आगे चला गया, आज आंध्रा बहुत आगे है, आज केरला बहुत आगे है, आज तमिलनाडु आगे। पूरे देश में डेवलपमेंट हो गया इस 40 साल के अंदर, इस 30 साल के अंदर। लेकिन बिहार जैसा था उससे भी ज़्यादा बदतर है, अच्छे हालात में। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, 20वीं विधानसभा में जो आने वाला चुनाव होगा लोकसभा, उसमें फिर से कांग्रेस वापस आ पाएगी? 100% आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस 20वीं में भी आएगी और लोकसभा में भी आएगी। 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और आपने कहा कि 2024 में देश के PM राहुल गांधी बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी। यह भविष्यवाणी सही साबित होगी? बिल्कुल सही साबित होगी, यही होगा। धन्यवाद।